Thank you, Lord. We worship you. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. So I want to welcome you all. आप जितने लोग आज जुड़े हैं क्लास नंबर 13 में आपका सबका स्वागत है। हम सीख रहे हैं प्रार्थना के बारे में एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग इट। अन्य भाषा के बारे में स्पेसिफिकली हम सीख रहे थे। वी विल लर्निंग अबाउट टंग्स और उसके विषय में हम जारी रखेंगे। आज हम सीख रहे हैं टंग्स एडिफाई योरसेल्फ। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब आप अपनी उन्नति करते हैं। यू आर एडिफाइंग योरसेल्फ। आप अपनी उन्नति कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। ओके, तो ये पॉइंट को लेकर आज हम सीखेंगे। विल बी लर्निंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, आगे जाएंगे। ये मैं कुछ दिनों से शेयर कर रहा हूँ। टंग्स क्या है? टंग्स इज अ सुपरनैचुरल लैंग्वेज given by the Holy Spirit to every believer for the purpose of having fellowship with God, communication, prayer and worship. अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है। और अलौकिक भाषा क्यों है? क्योंकि वो ऐसी एक भाषा है जो आपने सीखा नहीं है, जो आपको सिखाया नहीं गया है, और ये पवित्र आत्मा द्वारा आपको दिया गया है। और क्योंकि ये पवित्र आत्मा द्वारा आपको दिया गया है, इसीलिए ये अलौकिक भाषा है। स्वाभाविक भाषा नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक भाषा आपने सीखा है, जैसे इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया या मलयालम हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, या जो भी आपकी भाषा है वो आपने सीखा है, आपने उसे पढ़ा है, तब जाकर आप उस लैंग्वेजेस में आप बात कर पाते हैं। लेकिन अन्य भाषा जो है उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भाषा पवित्र आत्मा दे देता है हर एक विश्वासी के। लेकिन सब विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि आपको विश्वास करना होगा। जैसे उद्धार हर एक व्यक्ति के लिए है। सैल्वेशन इज फॉर एवरीबॉडी। उद्धार जो है सबके लिए है, लेकिन मिलता किसको है? सिर्फ उन्हीं को जो विश्वास करते हैं। में हर एक के लिए अन्य भाषा है, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। और प्रैक्टिकल एरियाज में, मतलब आप सच में अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना का मतलब है संगति। प्रेज गॉड। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना। और संगति गहरी तब होती है जब बातचीत गहरा हो सकता है। प्रेज गॉड। कुछ लोगों के साथ आप इतने सीक्रेट्स को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनके साथ आप सीक्रेट्स को शेयर करते हैं, डीप थिंग्स को शेयर करते हैं। वैसे अन्य भाषा जो है, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आप वो गहराई में आप जा सकते हैं, क्योंकि अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के साथ संगति रखने के उद्देश्य से दी जाती है, ताकि आपकी संगति बेहतर हो। पूरा बाइबल, जैसे मैंने आपसे कहा है, अगर इस बाइबल को अगर एक शब्द में अगर आप कहेंगे इस बाइबल को, तो वो होगा संगति। इट इज ऑल अबाउट फेलोशिप। हनोक परमेश्वर के साथ चला, आदम परमेश्वर के साथ चला, यीशु पिता के साथ चला, पौलुस पवित्र आत्मा के साथ चला। सब कुछ संगति के बारे में। इट्स ऑल अबाउट फेलोशिप। प्रेज गॉड। इसलिए अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के साथ संगति रखने के उद्देश्य से दी जाती है, ताकि हम परमेश्वर से बात कर सकें गहराई में, जो आप इंग्लिश में कभी नहीं कर पाएंगे। कितना भी आपका एक्सेंट अच्छा हो, कितना भी आपका वोकैबुलरी कितना भी स्ट्रांग हो, आप अन्य भाषा जैसा परमेश्वर के साथ संगति आप नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। इट इज नॉट पॉसिबल। प्रेज गॉड। क्योंकि इंग्लिश घूम फिर के आपके मन से आता है। आमेन। गॉड वांट्स समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। इसीलिए संगति रखने के उद्देश्य से दी जाती है, ताकि आप संचार कर सकें, प्रार्थना कर सके, और परमेश्वर के एक उच्च लेवल में आप उसकी आराधना कर सकें। और ये हम बार बार सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज रेपिटेशन
जितना हम रिपीट करेंगे उतना, मानो एक खिल्ले को लेकर हम जैसे वॉल में, नेल को वॉल में, खिल्ले को लेकर दीवार में जैसे आप मारते हैं, जितना आप मारेंगे उतना उसका पकड़ वॉल में और दीवार उस खिल्ले को उतना ज्यादा पकड़ लेगा। प्रेज गॉड। सो रेपिटेशन इज अ गुड थिंग। प्रेज गॉड। पतरस ने कहा अपने लोगों को कि मैं बार बार तुम्हें ये चीजों को याद दिलाता रहूंगा। वही अक्सर पास्टर्स के एक काम है, लोगों को याद दिलाते रहना। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, टुडे विल बी फोकसिंग ऑन दिस वर्स। आप सोचिए 3 क्लास से, इनफैक्ट 4 क्लास से हम इसी वचन में और इसी चैप्टर में घूम रहे हैं, क्योंकि इतना, इट इज सो हैवी, इट इज वेरी डीप। पहला कुरिन्थी 14 उसके 4 में लिखा है, क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो अन्य भाषा में बातें करता है या बात करने का निर्णय, क्योंकि देखिए सबके पास ये वरदान, जो विश्वास करेगा उसे वरदान मिलेगा, और वरदान मिलने के बाद भी कुछ लोग अन्य भाषा में ज्यादा समय बिताते नहीं हैं। दे डोंट स्पेंड मच टाइम स्पीकिंग इन टंग्स। आई डोंट नो वो क्यों नहीं करते हैं, लेकिन हमें अन्य भाषा में समय बिताना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस वरदान को ऐसे ही रखे हुए नहीं रह सकते हैं कि हम, हमारे पास टाइम नहीं अन्य भाषा में। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्रेज गॉड। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो चुनाव करता है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, जैसे पौलुस ने चुनाव किया कि मैं हर फ्री टाइम जो मुझे मिलता है उसमें मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। एंड क्योंकि वो उसके मन के सामने उसने उसको रखा, इसीलिए ही वाज एबल टू डू इट, बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट टू हिम। प्रेज गॉड। अगर ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये चीज को अगर आप अपने मन के सामने ऑन पर्पस जानबूझ के आप रखेंगे कि मुझे अन्य, हर दिन सुबह उठ के आप ये बोल रहे हैं कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, और वो चीज आपके मन के सामने आपने रखा है, तो आप उसको करेंगे। बिकॉज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उस चीज के लिए आप हमेशा समय निकालेंगे। वट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू विल ऑलवेज मेक टाइम फॉर इट। प्रेज गॉड। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो क्या कर रहा है? हमने सीखा कि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, एक क्लास में सीखा। दूसरा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मा में भेद की बातों को करता है, हमने पिछले क्लास में सीखा। और आज हम सीख रहे हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। ही, इंग्लिश में देखिए, he that speaks in an unknown tongue edifies himself। मतलब एक फायदा अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, एक फायदा अन्य भाषा में बोलने का, वो ये है, आप अपनी उन्नति करते हैं। यू एडिफाई योरसेल्फ। प्रेज गॉड। और हम जानते हैं कि देखिए परमेश्वर कितना महान है, कि अन्य भाषा का मतलब होता है कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू गॉड। आप किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से बात कर रहे हैं। और इसमें ये यहाँ पर लिखा है कि जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं आपकी उन्नति होती है। थिंक अबाउट इट। आप जब परमेश्वर से बातें करते हैं आपकी उन्नति होती है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू गॉड इन टंग्स यू एडिफाई योरसेल्फ। मतलब परमेश्वर कभी भी आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेगा जिसमें उसका फायदा हो। वो जो कुछ भी आपको करने के लिए कहता है, वो जब वो आपको बोलता है कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, या कलीसिया में आओ, या दशवांश दो, या लोगों को क्षमा करो, या प्रेम में चलो, या चिंता मत करो, मन को नया करो, जो कुछ प्रभु उसके वचन में कहता है वो किसके फायदे के लिए है? ये यहाँ तक कि ये भी कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु बोल रहे हैं कि मुझसे बातें करो, इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा हर एक परमेश्वर की जो आज्ञा है अगर हम वो करेंगे तो उसमें हमारा फायदा है। परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। तो परमेश्वर हमें ये सब चीजें इसीलिए बताता है ताकि अगर हम इसको करने का चुनाव करें तो उसमें फायदा हमारा है। प्रेज़ गॉड। इसमें लिखा है कि अगर हम परमेश्वर से बातें करें तो हम उन्नति पाएंगे। हाउ हाउ अमेजिंग। अगर आप परमेश्वर से बातें करेंगे तो आप उन्नति पाएंगे। अगर अगर आप उन्नति पाएंगे तो आप दूसरों को उन्नति दे सकते हैं। प्रेज गॉड। इफ यू आर नॉट एडिफाइड हाउ विल यू एडिफाई अदर्स?
और अगर आप बिजनेस में हैं, सेवकाई में हैं, काम कर रहे हैं या फील्ड में हैं, कॉलेज में हैं, कहाँ पर भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आजू-बाजू के जो लोग हैं, जो आपकी दुनिया है, उसको अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको उन्नति में आना ज़रूरी है पहले। अगर आप खुद ही उन्नति में नहीं हैं, अगर आप खुद एडिफाइड नहीं हैं, तो आप दूसरों को एडिफाई कैसे करेंगे? यू कांट डू इट। इसीलिए हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ अन्य भाषा में बातें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से बात करने से, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपकी उन्नति होती है। वही इस वचन में लिखा है। प्रेज़ गॉड, आपकी उन्नति होती है और जब आपकी उन्नति होती है, आप दूसरों को उन्नति में लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज़ यू विल बी ऑफ नो इम्पैक्ट टू पीपल। आपकी दुनिया में आप कोई प्रभावशाली काम नहीं कर पाएँगे। प्रेज़ गॉड। इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं और उसका इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि उतना इम्पैक्ट उसको अन्य भाषा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उसको मिला और वो फिर ही पास्ड इट ऑन टू हिज वर्ल्ड। वो परमेश्वर से बात कर रहा है अन्य भाषा में, उसकी वो उन्नति पा रहा है और वो उन्नति पाकर वो लोगों को दे रहा है वो, एंड पीपल आर गेटिंग ब्लेस्ड। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, एक फायदा अन्य भाषा में प्रार्थना करने का ये है कि आप उन्नति पाएंगे, यू विल बी एडिफाइड। प्रेज गॉड। इसीलिए आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, स्पीक इन टंग्स, और आपके मन के सामने रखिए, प्रभु आई एम गोना स्पीक इन टंग्स 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, आई एम गोना स्पीक इन टंग्स। हालेलुया। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। प्रेज गॉड। अपने मन के सामने इसको रखिए, क्योंकि उसमें आपकी उन्नति होगी। उसमें इस वचन में लिखा है अपनी ही उन्नति करता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस वर्ड। ये देखिए अगले स्लाइड में जो वर्ड को मैंने सर्कल किया है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। उन्नति, he that speaks in an unknown tongue edifies himself। वो जो शब्द है उन्नति, उसको आज हम सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, what happens when you pray in tongues। प्रेज गॉड। इसके यूनानी भाषा में, क्योंकि ये चीज यूनानी लैंग्वेज ग्रीक में लिखा गया है, और वो जो शब्द है उन्नति, बाइबल इंग्लिश में नहीं लिखा गया है या हिंदी या मराठी में नहीं लिखा गया है, बाइबल लिखा गया है, पौलुस ने उसको लिखा यूनानी ग्रीक भाषा में। तो ग्रीक में इसका मतलब क्या है, ताकि हम बेहतर रीति से उसको समझें। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अपनी उन्नति करते हैं। आमेन। तो वो उस वर्ड को देखेंगे, एडिफाई को, या उन्नति में जाना। उसका मतलब ये सारी चीजें हैं। प्रेज गॉड। एडिफाई का मतलब, और एडिफाई मतलब आपके स्पिरिट के विषय में लिखा है ये। उन्नति मतलब आपकी आत्मा की उन्नति, क्योंकि अन्य भाषा, जैसे मैंने आपको सिखाया है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को शब्द देता है और वो शब्द आप अपने मुंह से आजाद करते हैं। प्रेज गॉड। इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। इसीलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा उन्नति में जाते हैं, योर स्पिरिट इज एडिफाइड। और वो एडिफाई जो शब्द है उन्नति, उसका ग्रीक यूनानी मतलब देखिए, इट मीन्स टू चार्ज। प्रेज गॉड। उसका मतलब है चार्ज करना। ये टैब मेरे हाथ में है, इसको जैसे, या आपके फोन को जैसे आप चार्ज करते हैं, जब चार्ज खत्म हो जाता है तो आप अपने चार्जर को लेके आप इसमें लगा देते हैं, और फिर वो टैब, वो लैपटॉप या फिर वो फोन, वो चार्ज होने लगता है। परसेंट बहुत कम है, 10% है, बैटरी कम है, तो आप उसको चार्ज कर देते हैं, और चार्ज करने से फिर वो 10% से 20% में चले जाता है, 20% से 30%, 30% से सीधा जाते जाते वो 100% में आ जाता है। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, एडिफाई या उन्नति का मतलब है कि अपनी आत्मा को चार्ज करना, चार्ज योर स्पिरिट। प्लीज गॉड। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका विश्वास कहां से आता है? आत्मा से। आपका मिराज कहां पर छुपा हुआ है? आत्मा में। आपके डायरेक्शंस कहां पर है? जीवन के लिए जो दिशाएं, जो निर्देश, वो सब कहां पे छुपी हुई है? आपकी आत्मा में। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को अन्य भाषा के द्वारा चार्ज करते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप बैटरी को चार्ज कर, आप जानते हैं कि अगर आप फोन को यूज करते रहेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, तो फोन विल बी डेड। बैटरी नहीं है तो फोन, आप काम नहीं कर पाएंगे उस फोन से। प्रेज गॉड।
और इसीलिए फिर भी आज जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आप सोचिए चार्ज टाइम बहुत कम करते, पहले समय में 4-5 घंटे चार्ज के लिए लगता था और आजकल आधे घंटे में पूरा फोन चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी चार्ज करना पड़ेगा। कितना भी टाइम आप कम करो, बट यू हैव टू चार्ज। प्रेज गॉड। वैसे ही आपकी आत्मा कई बार एक, लेट मी टेल यू, इट्स इन माय स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझे कुछ बोल रहा है। कई बार हम विश्वास के कुछ बैटल्स हमारे जीवनों में आती हैं और कई एक दो बार हम उस बैटल्स को जीत जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कार में किधर जा रहे हैं या फिर फोन को हमने एक बार चार्ज कर दिया और वो चार्ज में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसी चार्ज से आप 5-10 दिन नहीं जा सकते हैं। यू हैव टू चार्ज इट अगेन। कई बार हम अपने विश्वास से एक दो चुनौती को हम जीत जाते हैं, उसके बाद हम अपने विश्वास को चार्ज नहीं करते हैं, अपनी आत्मा को चार्ज नहीं करते हैं, तो अगले चैलेंज में जाके डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। हमें कंसिस्टेंटली हमारी आत्मा को चार्ज, जैसे आप कंसिस्टेंटली आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैब जो भी है, कंसिस्टेंटली आप उसको चार्ज करते हैं। एक बार चार्ज करके अनंत काल तक चलेगा ऐसा नहीं है। प्रेज गॉड। वैसे ही आपकी आत्मा को जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और करने का निर्णय हमें लेना है, तो हम उसको चार्ज कर रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड इज चार्ज। दूसरा शब्द है बिल्ड। इट मीन्स, एक्चुअल शब्द है कंस्ट्रक्ट। दैट्स द वर्ड। जैसे एक बिल्डर, आप सोचिए कि वो एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है, बिल्ड कर रहा है। उसने फाउंडेशन को लगा दिया, फाउंडेशन के बाद वो ग्राउंड फ्लोर को बनाता है, ग्राउंड फ्लोर के बाद वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। वो उसका मतलब है बनाना। बनाने का मतलब है कि एक ईंट को डालकर दूसरे ईंट को डालना, फिर तीसरे ईंट को डालना, फिर चौथे ईंट को। वो होता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो एडिफाई या उन्नति का मतलब है। जहां पर आप एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट डालते हैं, उसके ऊपर तीसरा ईंट डालते हैं, यू आर बिल्डिंग समथिंग। प्रेज गॉड। आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा को ऊपर लेकर जा रहे हैं। प्रेज गॉड। जैसे जब एक ईंट आप डालते हैं, फिर दो ईंट आप डालते हैं, जैसे आप इतने लंबे, इनफैक्ट जो वर्ड है एडिफिस, उसका मतलब है कि बहुत लंबी टावर, बहुत बड़ा लंबा ऊंचा बिल्डिंग। वो होता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं। मैं आपको यूनानी भाषा समझा रहा हूँ। प्रेज गॉड। यूनानी मतलब इस शब्द का उन्नति। तीसरा है टू इम्प्रूव। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, यू इम्प्रूव, और सुधारना है, और उसका दूसरा शब्द होगा बेहतर बनाना। मतलब आत्मिक चीजों में आप बेहतर होने लगते हैं। यू बिगिन टू इम्प्रूव इन स्पिरिचुअल थिंग्स। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। एग्जामिन योरसेल्फ। क्या आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं? आर यू डूइंग प्रेयर इन टंग्स? आपको अन्य भाषा मिला है, क्यों दिया है प्रभु ने आपको अन्य भाषा? उसको लेकर आप अपने शोकेस में रखें, शोपीस नहीं है अन्य भाषा। प्रेज गॉड। अन्य भाषा आपको क्यों दिया गया है? अन्य भाषा आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप प्रार्थना कर सकें। अन्य भाषा को इस्तेमाल, क्योंकि आपकी इंप्रूवमेंट अन्य भाषा में छुपी हुई है। प्रेज गॉड। और उसके बाद है टू एडवांस एंड मेक प्रोग्रेस। आगे बढ़ना और प्रगति करना। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर में हैं, कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं, कुछ लोग सेकंड फ्लोर में हैं, कुछ लोग थर्ड फ्लोर में हैं, कुछ 20वें माले पे है, कुछ 30वें माले पे है, कुछ 50वें माले पे है। वो होता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मिक चीजों में आपका लेवल बढ़ने लगता है। यू बिगिन टू गो अपवर्ड। प्रेज गॉड। अभी आप दूसरे माले में नहीं हैं, अभी आप तीसरे माले में चले गए। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इसीलिए एक व्यक्ति 10वें माले पर खड़े होकर वो बोल सकता है कि मुझे कुछ दिख रहा है, आई एम सीइंग समथिंग फ्रॉम द 10th फ्लोर। लेकिन वही विश्वासी जो ग्राउंड फ्लोर पर है, वो 10वें माले के विश्वासी के ऊपर हंसेंगे। ये 10वें माले का विश्वासी बोल रहा है कि मुझे दिख रहा है कुछ, और ग्राउंड फ्लोर वाले को कुछ नहीं दिख रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर 10वें फ्लोर के वाले विश्वासी को देखकर हंसता है कि यार ऐसा सब थोड़ी होता है। और वो 10वें फ्लोर के विश्वासी शायद ऑफेंड हो जाते हैं कि यार मुझे दिख रहा है कि प्रभु क्या करने वाला है, इसको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका लेवल उतना नहीं है। प्रेज गॉड। वो उतना ऊपर बढ़ा नहीं है। प्रेज गॉड। और ये बहुत जरूरी है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं,
आपका लेवल बढ़ने लगता है आत्मिक चीजों में। और जैसे आपका लेवल बढ़ने लगता है, जब आप पहाड़ के नीचे हैं तो आपको ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आप पहाड़ की चोटी पर जब हैं तो आपको बहुत कुछ दिखता है, उससे ज्यादा जो पहाड़ के नीचे तराई पर है। जो तराई पर है उसे कुछ नहीं दिखता, उसे दिखता है कि एक बड़ा पहाड़ है, और क्या है इसमें, और कुछ देखने के लिए है ही नहीं, बोलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति पहाड़ की चोटी पे, द टॉप ऑफ द माउंटेन, ऊपर जाके वो खड़ा है, और वहां से उसको इतना बढ़िया व्यू दिखता है, और वो उस व्यक्ति को बोल रहा है कि यहाँ से व्यू बहुत बड़ा है, क्या मस्त व्यू है यहाँ पर। और वो दूसरा व्यक्ति बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो तराई पर है, और उसको लगता है कि कुछ नहीं है देखने के लिए। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए विश्वासियों के बीच में परसिक्यूशन हो जाता है, क्योंकि एक विश्वासी को कुछ दिख रहा है, वो दूसरा विश्वासी देख नहीं पा रहा है, क्योंकि फ्लोर अलग है। सो डोंट गेट ऑफेंडेड कि प्रभु ने आपको कुछ बताया हो और दूसरे विश्वासी वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेज गॉड, गिव देम टाइम, वो पहुंच जाएंगे वहां पे। प्रेज गॉड। तो चार्ज करना, निर्माण करना, बेहतर बनाना, आगे बढ़ना, प्रगति करना। प्रेज गॉड। और आखिरी चीज जो एडिफाई या उन्नति का मतलब है, वो है साहसी बनाना। अगर आप डरपोक हैं, आगे खड़े रह के बात करने में आपको डर लगता है, आप बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो आगे खड़े रहने से कुछ प्रॉब्लम है, या इससे डर है, उससे डर है, किसी को फेस करके बात नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। गॉड इज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीबॉडी। प्रेज गॉड। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं, आप साहसी बन जाते हैं, नॉट एरोगेंट। आप साहसी बन जाते हैं, आप लोगों को देखकर उनसे बात करते हैं। प्रेज गॉड। जो डर और जो नर्वसनेस है वो सब निकल, आप शेर के समान। प्रेज गॉड। धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर होते हैं, वो साहसी होते हैं, वो आप बन जाएंगे। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं हकलाने वाला व्यक्ति था। पीछे बैठ के दोस्तों के साथ बात करने में सब ठीक है, लेकिन आगे खड़े रहकर किसी के सामने कुछ बोलने के लिए, माय गुडनेस। लेकिन जैसे ये चीजें मुझे पता चली कि अन्य भाषा से क्या होता है, व्हाट हैपेंस थ्रू टंग्स, आई बिकेम सो बोल्ड। मैं इतना साहसी और निडर बन गया था। प्रेज गॉड। और ये हुआ अन्य भाषा के द्वारा। लेकिन मैंने काफी समय निकाल कर, और ये मेरे काम करने के दिनों में है, प्रेज गॉड, काम करने के दिनों में अन्य भाषा में प्रार्थना करके, क्योंकि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना सुनिए, आप अपनी उन्नति करते, यू आर एडिफाइंग योरसेल्फ। आप अपनी उन्नति कर रहे हैं, आप अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, आप अपने आप को निर्माण कर रहे हैं, आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फ्लोर्स आपका ऊपर जा रहा है, और आप निडर और साहसी बन रहे हैं। दैट्स व्हाट टंग डज। और ये सब परमेश्वर से बात करने से होता है। प्रेज गॉड। क्योंकि अन्य भाषा में आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और परमेश्वर से बात करने में आपका फायदा है। That's so amazing. He's a loving father. Okay? So उन्नति, आपकी आत्मा की उन्नति। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को फोन के समान चार्ज कर रहे हैं। आप अपने आप को एक लंबी ऊंची टावर के समान अपने आप का आप निर्माण कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। अपने आप को आप बेहतर बना रहे हैं। प्रेज गॉड। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रगति कर रहे हैं आत्मा में, और आप साहसी, आप डरपोक नहीं हैं। प्रेज गॉड। आप नर्वस नहीं है हर बात में, आप आगे आके खड़े रहकर लोगों को फेस करने में आपको ये नर्वसनेस और शिवरिंग नहीं होता है। प्रेज गॉड। क्योंकि एडिफाई का मतलब है यू बिकम एम्बोल्डन। आप साहसी और निडर बन जाते हैं। प्रेज गॉड। नॉट एरोगेंट बट रेस्पेक्टफुली बोल्ड। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ नंबर 2, एडिफाई का मतलब मैंने आपको बताया, और उसके फायदा, उसके कुछ फायदा देखिए। सी सम बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाती है। योर स्पिरिट बिकम्स सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी आत्मा, जैसे आप सोचिए कि आप बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा ये बोल रहा है कि वो बोल रहा है, कि यहाँ जाने बोल रहा है, कि वहां जाने बोल रहा है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है पास्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेल, आप अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, समय निकाल कर करेंगे, तो आपकी आत्मा जो है वो चार्ज होगी। अगर आज 10% पर है,
तो वो 90% पर जाएगी, 100% पर जाएगी। जब आपकी आत्मा चार्ज होगी, वो आसानी से समझ पाएगी, देख पाएगी, सुन पाएगी कि पवित्र आत्मा उसे क्या सुना रहा है, क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। और कई बार क्योंकि हमारी आत्मा चार्ज नहीं है, प्रेज गॉड, जब आपके फोन में चार्ज नहीं है, बैटरी पूरा डेड है, तो किसी का कॉल ना आपको आ सकता है, ना आप उस फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही बहुतों ने, बहुत विश्वासियों ने, वो पवित्र आत्मा से सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं पवित्र आत्मा। लेकिन क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर है, बिकॉज देयर स्पिरिट इज वीक, क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर है, वो पवित्र आत्मा के निर्देश, पवित्र आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा के इशारों को वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आत्मा कमजोर है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अन्य भाषा में प्राप्त, क्योंकि अन्य भाषा आपकी आत्मा को चार्ज करेगा, आपकी आत्मा को मजबूत बनाएगा। क्या आपने देखा है एक व्यक्ति को जो जिम में जाता है, प्रेज गॉड, लगातार जिम में जाता है, उसके मसल्स बन जाते हैं और अचानक वो शेप में आ जाता है। प्रेज गॉड। वैसे ही आपकी आत्मा को शेप में आना बहुत जरूरी है, आपकी आत्मा को मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील, मतलब सेंसिटिव, उसके इशारों के प्रति आपको पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहा है, आपको पता चल जाता है कि पवित्र आत्मा क्या करने बोल रहा है, पवित्र आत्मा क्या दिखा रहा है, पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। यू जस्ट नो इट, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अन्य भाषा में बोलकर आपने अपनी आत्मा को चार्ज किया है। यू चार्जिंग। और उसीलिए देखिए पौलुस का बात सुनिए, वो मुझे बहुत एनकरेज करता है। पौलुस वो बहुत बिजी व्यक्ति है, इज वेरी बिजी। इनफैक्ट आज मैं एक वचन पढ़ रहा था, अमेजिंग। उसमें लिखा है कि पौलुस अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रहा था, तो पौलुस ने उनसे कहा कि सुनो, तुम लोग जाओ, सबको भेज दिया यीशु मसीह के समान। अमेजिंग। उसने सबको भेज दिया और कहा कि तुम सब मुझे यहाँ पर मिलोगे, मैं चलकर वहां आऊंगा। उनको उसने नाव पर भेज दिया और वो खुद बोला कि मैं चलकर आऊंगा, मैं तुमको वहां मिलूंगा। क्यों आपको लगता है कि उसने ऐसा किया होगा? आई कैन गारंटी यू इट्स फॉर स्पीकिंग इन टंग्स। प्रेज गॉड। उसने अपने लोगों से कहा, कुछ 5 6 7 8 लोग उसके साथ थे, उसने कहा तुम सब जाओ, नाव पकड़ो और तुम उस जगह पर मुझे मिलो, मैं चलकर वहां आऊंगा, तुम्हें इतने दिन के बाद वहां पर मिलूंगा। क्यों किया ऐसे पौलुस ने? He just wanted to be alone and spend some time with God. Praise God. क्योंकि वो जानता है अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है, पवित्र आत्मा से ना ही आप कुछ सुन पाएंगे, ना ही आप कुछ जान पाएंगे, ना ही आप कुछ समझ पाएंगे, उसके इशारों को, उसके नजिंग्स को, उसके पुलिंग्स को आप कभी नहीं जान पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वी प्रे इन द स्पिरिट। हम अन्य भाषा में प्रार्थना, यू नीड द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। आमेन। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाती है, sensitive. Your spirit becomes sensitive to the Holy Spirit. Praise God. इस वचन को देखिए, रोमी 8:14 में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। नए नियम में हमारा जो चलना है थोड़ा अलग है। कौन हमारा लीडर है? पवित्र आत्मा। आपका लीडर आपके अंदर रहता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन का मार्गदर्शन करता है। मतलब हर एक डिसीजन जो आप लेते हैं लाइफ में, क्या करना है, कब करना है, अगला कदम क्या है, इसमें लिखा है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। मतलब पवित्र आत्मा हमारा लीडर है, पवित्र आत्मा हमारा बॉस है, उसके अगुवाही में एक विश्वासी को चलना चाहिए। कौन है एक विश्वासी? परमेश्वर का पुत्र कौन है? वही लोग हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाही में, पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए आपकी आत्मा को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए नियम में विश्वासी का गुण क्या है, विश्वासी की खासियत क्या है? एक विश्वासी की खासियत ये है कि वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता है। वो दूसरों के अगुवाई में नहीं चलता कि आपको क्या लगता है, इसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है आपको? व्हाट इज द होली स्पिरिट टेलिंग यू?
as a believer you are led by the Holy Spirit. Praise God. और कई बार हम पूरा बाहर सब देखने के बाद फिर अंदर देखते हैं पवित्र आत्मा आपको क्या लगता है. नो, स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड. आप अंदर से शुरू कीजिए, बिकॉज वो आपका लीडर है और ऐसा कुछ नहीं है जो उसको पता नहीं है. ही नोज एवरीथिंग. प्रेज गॉड. इसलिए लिखा है कि इसीलिए लोग, जितने लोग परमेश्वर के चलाए, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. तो नए नियम में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलते हैं. प्रेज गॉड. हम बहुत कुछ ओपिनियंस को हम सुनते हैं कि ये लोग ये बोल रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं. फिर हम देख रहे हैं कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं आपके पीछे चलता हूं. आप क्या बोल रहे हैं? What are you saying? अगला वचन देखिए, रोमी 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं. The Spirit it's himself, not itself, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. मतलब इसमें बहुत बड़ी कुंजी है. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है. Isn't that amazing? पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है. He talks to your spirit. तो अगर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाही में चलना है, वो आपको अगुवाही देता कैसा है? How does he lead you? क्या वो कहां पर आपसे बातें करता है? आपके मन में नहीं, आपके कान में नहीं, आपका हाथ पकड़ के खींचता है आपको नहीं, आपको उठा के लेके जाता है नहीं. वो कहां से आपको बात करता है? आपकी आत्मा में वो बातें करता है. He talks to your spirit. और पवित्र आत्मा को चार्ज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को. पवित्र आत्मा हमेशा ऑल द टाइम 100% चार्ज पर रहते हैं. चार्ज हमें चाहिए. इसलिए हम पवित्र आत्मा अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर हम चार्ज नहीं है, अगर हमारी आत्मा मजबूत नहीं है, पवित्र आत्मा हमें जहां लेके जाना चाहता है हम वहां जा नहीं पाएंगे. जितने लोग बीज बोने वाले लोग हैं, ध्यान से सुनिए पवित्र आत्मा आपको क्या बोल रहा है. आपकी कटनी छुपी हुई है. योर हार्वेस्ट इज हिडन. प्रेज गॉड. प्रभु ने आपके कटनी को खोला नहीं है. अगर प्रभु खोल देगा समय से पहले तो शैतान उसे चुरा लेगा. आपकी कटनी छुपी हुई है, और अगर आप पवित्र आत्मा और आपके कटनी तक आपको पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा है, यू हैव टू लिसन टू हिम. प्रेज गॉड. कानान में लेके जाने वाला परमेश्वर, यहोवा का दूत, यहोवा का एंजल, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, उनको कानान में लेके गया. आपकी जो कटनी है उसका वो कहां से मैं उस कटनी में पहुंचूंगा, वो जमीन कैसे हमें मिलेगा, कैसे हम वहां तक जाएंगे, वो सब पवित्र आत्मा को ही पता है, किसी और को नहीं पता. वी डोंट नो. आपके कटनी तक आपको लेके जाने वाला पवित्र आत्मा है. और वो पवित्र आत्मा आप किससे बात करता है? आपकी आत्मा से. इसीलिए अगर आपकी आत्मा कमजोर है, कैसे आप उसकी आवाज को सुनेंगे? आप नहीं सुन पाएंगे. अगर आपकी आत्मा पिछले 2 साल से 0 बैटरी में और डेड है, तो आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे. इसलिए हम अपनी आत्मा को चार्ज कर रहे हैं, अपनी आत्मा को बेहतर, अपनी आत्मा को हम इम्प्रूव, उसको खिला रहे हैं. हम अपनी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं. वी आर मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है. सब पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है. ही नोज एवरीथिंग. लेकिन चार्ज हमें चाहिए, ताकि हम वो फ्रीक्वेंसी में आ सकें और वो फ्रीक्वेंसी में हम रह सकें, ताकि वो जो बोल रहा है, जो बता रहा है, आसानी से स्ट्रगल नहीं, आसानी से. कई बार आपने ये सवाल पूछा होगा कि मैं सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ? पवित्र आत्मा है कि शैतान है कि मैं खुद हूं कि मेरा पड़ोसी है? कौन है ये? कौन, किसकी आवाज है ये? और ये इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा उतनी मजबूत नहीं है, और हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है, संवेदनशील बनाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा डायरेक्शन दे रहा है. द होली स्पिरिट इज गिविंग डायरेक्शंस. अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में अन्य भाषा के द्वारा अपनी आत्मा को हम मजबूत करें, उस फ्रीक्वेंसी में हम आ जाएंगे जहां पर थिंग्स विल बी सो इजी. प्रेज गॉड. क्यों लगता है आपको कि
पतरस का नाव मच्छी से भर गया, उसकी मेहनत के कारण नहीं, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सही चीज को उसने सुना, सही चीज को उसने किया, उसका नाम भर गया। दैट्स हाउ आवर प्रॉस्पेरिटी शुड बी। प्रेज गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बात करता है, ही टॉक्स टू योर स्पिरिट। इसलिए अपनी आत्मा को मजबूत करें। प्रेज गॉड। नाउ वर्स नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, योर स्पिरिट इज एक्टिवेटेड। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप उन्नति में जाने का मतलब है कि योर स्पिरिट इज एक्टिवेटेड एंड यू आर एम्पावर्ड टू लिव फ्रॉम योर स्पिरिट। आपकी आत्मा सक्रिय होती है और आप अपनी आत्मा से जीने के लिए सशक्त हो जाते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी आत्मा सक्रिय होती है और आप अपनी आत्मा से जीने के लिए सशक्त हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वासी जीवन को हमारे आत्मा से जिएं। बहुत विश्वासी अपना जीवन ज्ञान इंद्रियों से जीते हैं। दे लिव देयर लाइव्स फ्रॉम देयर फिजिकल सेंसेस। जो दिखता है वही सही है, जो सुनने में आता है वही सही है, जो टेस्ट आ रहा है वही सही है, जो दिखाया जा रहा है वही सही है। इट्स वेरी डिसेप्टिव। अगर आप अपने फिजिकल सेंसेस, 5 फिजिकल सेंसेस या आपके इंटेलेक्ट से जीने का कोशिश करेंगे, इट्स फुली डिसेप्टिव। प्रेज गॉड। क्योंकि जो है सब कुछ दिखने में नहीं आता। अगर हम सिर्फ देख करके जिएंगे तो ऐसी बहुत कुछ चीजें हैं जो आपकी ऑप्टिकल आईज देख नहीं सकती। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम अपनी आत्मा से जिए, बिकॉज योर आईज कैन नॉट सी एवरीथिंग। लाइफ इज स्पिरिचुअल। आपकी आत्मा सक्रिय होती है और अपनी आत्मा से जीने के लिए आप सशक्त हो जाते हैं। बहुत विश्वासी अपने शरीर से जी रहे हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों से जी रहे हैं। एज ए बिलीवर यू कैन नॉट लिव फ्रॉम योर बॉडी, यू कैन नॉट लिव फ्रॉम 5 फिजिकल सेंसेस। हमें वी हैव टू लिव फ्रॉम आवर स्पिरिट। प्रेज गॉड, बिकॉज यू आर अ स्पिरिट। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, पौलुस देखिए क्या बोलता है रोमी 1:9 में। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वह मेरी गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं। देखिए उसका फर्स्ट लाइन, पौलुस ने कहा मैं परमेश्वर की सेवा अपनी आत्मा से करता हूं। आई सर्व गॉड फ्रॉम माई स्पिरिट। आई सर्व गॉड फ्रॉम माई स्पिरिट। मैं परमेश्वर की सेवा अपनी आत्मा से करता हूं। मतलब मैं सेवा अपनी आत्मा से करता हूं। आई सर्व गॉड फ्रॉम माई स्पिरिट। मैं अपनी आत्मा से सेवा करता हूं। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? मतलब हमें अपनी आत्मा से जीना सीखना है। हमें अपनी आत्मा से सेवा करना सीखना है। हमें अपनी आत्मा से जीना, वी मस्ट लर्न टू लिव फ्रॉम आवर स्पिरिट। हमें अपनी आत्मा से जीना, हम सब अपने ज्ञान इंद्रियों से जीना हमें पता है क्या होता है उसका मतलब, लेकिन हमें अपनी आत्मा से जीने के लिए सीखना है। मतलब हम अंदर से जीते हैं, बाहर से नहीं। वी आर नॉट आउटसाइड पीपल। बाहरी चीजों को देखकर हम नहीं जीते हैं। वी लिव फ्रॉम द इनसाइड, वी लिव फ्रॉम आवर स्पिरिट, वी मेक डिसीजंस फ्रॉम आवर स्पिरिट, वी सर्व फ्रॉम आवर स्पिरिट। हम अपनी आत्मा से जीते हैं, हम अंदर से जीते हैं, हम अंदर से सेवा करते हैं। वो है एक विश्वासी, दैट्स अ बिलीवर, जो अपनी आत्मा से जीना वो सीख गया है। प्रेज गॉड। जो भी हम कर रहे हैं हमें अपनी आत्मा से करना चाहिए। और इसीलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। योर स्पिरिट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। कि जब आपकी आत्मा मजबूत होगी तब आप अपनी आत्मा से सेवा कर पाएंगे, अपनी आत्मा से आप जी पाएंगे, अपनी आत्मा से आप सब कुछ कर पाएंगे। प्रेज गॉड। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। परमेश्वर की सेवा पौलुस बोलता है कि मैं अपनी आत्मा से करता हूं, अपने मन से नहीं। इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, इसको इधर घुमा देंगे, उसको उधर घुमा देंगे, और घूमते घूमते खुद ही घूम गए पूरा। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर की सेवा अपने मन और अपने शरीर से नहीं करते। हम अपने मन और अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जीते हैं अपनी आत्मा से। प्रेज गॉड। हम जीते हैं अपनी आत्मा से। वी लिव फ्रॉम आवर स्पिरिट्स। आमेन। नाउ नंबर 4, एडिफाई का मतलब क्या है? उन्नति का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल थिंग्स become interesting
and becomes your pursuit. आत्मिक चीजें दिलचस्प हो जाती हैं और आपकी खोज बन जाती हैं। प्रेज गॉड। ये है एडिफाई का मतलब या उन्नति में जाने का मतलब। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं कुछ चीज होने लगेगा, यू विल नोटिस। देखिए, जब आपकी आत्मा मजबूत होती है, जब आपकी आत्मा का चार्ज होता है, आत्मा प्रोग्रेस करने लगती है, तब आपको पता चलेगा कि आपको आत्मिक चीजें आपको बहुत मजा आता है। सांसारिक चीजों में अभी आपको वो मजा या वो दिलचस्पी, वो जो लक्ष्य था आपका शारीरिक चीजों के लिए, वो खत्म हो जाता है। इट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और आप आत्मिक चीजों की धुन में रहते हैं। आत्मिक चीजें आपका लक्ष्य और आपका खोज बन जाती हैं, आत्मिक चीजें। और कई बार विश्वासी हैं जिनको आत्मिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई वचन पढ़ने में उनको मजा नहीं आता है, लेकिन दूसरे चीजें करने में उनको बहुत मजा आता है। आत्मिक चीजों में प्रार्थना के लिए उनको मजा नहीं आता है, लेकिन दूसरे चीज, मतलब आप देख रहे हैं एक विश्वासी जिनको आत्मिक चीजों में मजा नहीं आता, लेकिन दूसरे सांसारिक चीजों में बहुत मजा। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा कमजोर है, आत्मा का उन्नति नहीं हुआ है। क्योंकि जब एक विश्वासी के आत्मा का उन्नति होगा तो उसको आत्मिक चीजें उसको बहुत दिलचस्प लगने लगेंगी। आत्मिक चीजें उसका लक्ष्य और उसका खोज बन जाएंगी। और कई बार ये लक्षण है, जब आपको शारीरिक चीजें या सांसारिक चीजें अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने लगती हैं, ये एक लक्षण है कि आपकी आत्मा कमजोर है। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली थिंग्स और थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, चीजें, सांसारिक चीजों के विषय में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो एक लक्षण है, सबूत है कि आपकी आत्मा कमजोर है और आपको अपनी आत्मा में काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम धरती के चीजों को साइड में रखें और चांद में जाके बैठे हैं, क्योंकि मैं शारीरिक चीजों को नहीं, मैं सिर्फ आत्मिक 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 और मैं दुनिया से निकल जाऊंगा। उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब मैं धरती में हूं, लेकिन हर एक चीज को मैं आत्मिक दायरे से देखता हूं। मेरे पास काम है, मेरे पास सेवकाई है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास पैसा है, प्रभु ने मुझे ये दिया है, प्रभु ने मुझे वो दिया है, ये काम मुझे दिया है। हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता, हर चीज को करने में एक अलग नजरिए से वो चीज को करना, एक अलग जगह से करना, आत्मिक मानसिकता के साथ करना, वो उसका मतलब है। आत्मिक चीजों के प्रति लगाव और हर चीज को जहां पर भी आप हैं उन्हें आत्मिक दायरे से और आत्मिक पर्सपेक्टिव से करना। अगर आप माता पिता हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे ये सब शारीरिक चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, पेरेंटिंग को आप आत्मिक दायरे से, परमेश्वर के राज के दायरे से आप अपने पेरेंटिंग को देखेंगे और उसको आप पूरा करेंगे। अगर आपके पास काम है या नौकरी है या आप सेवकाई में हैं या बिजनेस में हैं या आपके प्रॉपर्टीज हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, जो भी है, आप वो चीज को आत्मिक दायरे से, आत्मिक पर्सपेक्टिव से, आत्मिक जगह से आप वो चीजों को देख रहे हैं। पहले आपका सोच था सब कुछ शारीरिक, शारीरिक हमारा लक्ष्य है, शारीरिक शारीरिक शारीरिक। और अभी आप, जैसे आपकी आत्मा मजबूत होगी, उसी चीज को आपने एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं। यू आर सीइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वही चीज होता है जब आपकी आत्मा उन्नति में जाने लगती है। प्रेज गॉड। आत्मिक चीजें दिलचस्प हो जाती हैं और आपकी खोज और आपका लक्ष्य बन जाता है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, देखिए पौलुस क्या बोल रहा है, दूसरा कुरिन्थी 4:18 में। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। प्रेज गॉड। मतलब आत्मिक चीजों की तरफ इनका ध्यान है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी। पर अनदेखी आत्मिक वस्तुएं सदा बनी रहती हैं, मतलब आत्मिक चीजें। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो चीजों को आत्मिक दायरों से देखना, चीजों को हेवनली पर्सपेक्टिव से देखना। प्रेज गॉड। वापस मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के दूसरे प्लेनेट में चले जाएं। हम जहां पर भी हैं,
इसका मतलब ये है चीजों को अलग नजरिए से, अलग पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि आप स्वर्ग से आए हैं। यू सी थिंग्स। एक समय था कि आप चीजों को धरती के पर्सपेक्टिव से, शारीरिक पर्सपेक्टिव से देखा करते थे और वही आपके परस्यूट्स थे, लेकिन आपने अन्य भाषा के बारे में सीखा, अन्य भाषा के बारे में आप बढ़ने लगे और अभी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, आपके लक्ष्य बदल गए हैं, आपके परस्यूट्स बदल गए हैं, आपके खोज बदल गए हैं, वो आत्मिक हो गए हैं, वो स्वर्गीय हो गए हैं। प्रेज गॉड। लेकिन आप उसी जगह पर हैं, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बदल गया है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 5, you move higher in the dimensions of faith and spiritual realities। और ये बिल्डिंग के बारे में है। You move higher in the dimensions of faith and spiritual real। वो है edify का मतलब। edify का मतलब आप ऊपर जाने लगते हैं। एक व्यक्ति, आप सोचिए, वो ट्रेन में जाता है, वो कार में जा रहा है, या वो साइकिल में जा रहा है, या वो चल के जा रहा है, या बस में है, वो समय निकाल कर वो बाइक चला रहा है। किसी को देख रहा हूँ मैं बाइक चला के अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। मान दुखू शिके डगला ग्रोसी किदी। कोई बहन खाना बनाते समय में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है। मान दुग्लू रेगा सखा टिके ग्लाम दुखोल। क्या कर रहे हैं वो व्यक्ति? व्हाट आर दे डूइंग? कोई बोलेगा क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो व्यक्ति? दे आर एडिफाइंग देमसेल्व्स। वो अपने आप की उन्नति कर रहे हैं। आप जानते हैं वो चाहे तीसरे माले में होंगे, लेकिन क्योंकि वो अन्य भाषा में समय दे रहे हैं, विश्वास के पहाड़ में, विश्वास के बिल्डिंग में, वो फ्लोर्स में ऊपर जा रहे हैं। आत्मिक वास्तविकताओं के बिल्डिंग्स में, स्टेप्स में, स्टेयर्स में वो ऊपर जा रहे हैं। प्रेज गॉड। और ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वास के बिल्डिंग में और ऊपर जाएं, हम आत्मिक वास्तविकताओं की बिल्डिंग में और ऊपर जाएं। हम वहां पर बैठे ना रहे 15-20 साल उसी तीसरे माले में, 6 साल से हम वहीं पर बैठे रहे। नो, लेट्स गो डीपर, लेट्स गो हायर। प्रेज गॉड। और विश्वास में और ऊपर जा सकते हैं आप, इफ यू बिगिन टू प्रे इन टंग्स। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो प्रेज गॉड। जो फिर विश्वास के जो लेवल्स होते हैं, स्पिरिचुअल रियलिटीज की जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स होते हैं, उसमें आप और आगे जा सकते हैं। यू कैन गो हायर। और मैं आपको बोल सकता हूं, जैसे आप ऊपर ऊपर जाएंगे, वहां से जो व्यू है, आपने कभी देखा नहीं है ऐसे व्यू को। इट्स अ ग्रेट व्यू। जैसे मैंने आपसे कहा, पहाड़ की चोटी में जब आप जाते हैं, ऐसे नजरिए को आप देखते हैं जो आप तराई पर कभी नहीं देख पाएंगे। प्रेज गॉड। Amen. So you move higher in the dimensions of faith and spiritual realities. आप विश्वास और आत्मिक वास्तविकताओं के आयामों में ऊपर जाते हैं। Praise God. इसमें देखिए यहूदा 1 उसके 20 में, पर हे प्रियोतम, अपने अति पवित्र विश्वास में, मतलब इस बिल्डिंग, सोचिए ये बिल्डिंग का नाम विश्वास है, अपने पवित्र विश्वास में, इस बिल्डिंग में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। विश्वास में आप उन्नति कर सकते हैं। अगर विश्वास एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में आप उन्नति कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और कोई सीमा नहीं है कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं। यू कैन गो एज हाई एज यू वांट। प्रेज गॉड। विश्वास में देखिए क्या लिखा है, वेरी ब्यूटीफुल। बिल्ड योरसेल्फ इन योर मोस्ट होली फेथ। विश्वास के इस एडिफिस में, बिल्डिंग में आप ऊपर जा सकते हैं। कौन सा लेवल है आपके विश्वास की पाठशाला में, विश्वास के स्कूल में आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? विच स्टैंडर्ड? प्रेम के स्कूल में आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, थर्ड स्टैंडर्ड में है? प्रेज गॉड। कौन से स्टैंडर्ड में है आप विश्वास के स्कूल में? विश्वास के कॉलेज में आपका लेवल क्या है? विश्वास के यूनिवर्सिटी में आप कहां तक पहुंचे हैं? प्रेज गॉड। आमीन। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा उन्नति पाती है, मतलब आपकी आत्मा विश्वास के स्कूल में अपने लेवल्स को बढ़ाती है। प्रेज गॉड। एक समय था हम पैंट के लिए विश्वास कर रहे थे, एक समय आ रहा है हम जेट के लिए विश्वास करेंगे। एक समय आ रहा है कि हम प्रभु से मांग रहे, प्रभु 10,000, मैं विश्वास कर रहा हूँ 10,000 रुपए के लिए। एक समय आएगा हम 600 करोड़ के लिए हम विश्वास करेंगे। सी यू ऑलवेज मूविंग अप।
यू ऑलवेज मूविंग अप। एक समय था आप अंजीर के पेड़ से बात कर रहे थे, एक समय आ रहा है कि आप पहाड़ों से बातें करेंगे। विश्वास के स्कूल में आपका लेवल क्या है, और अन्य भाषा के द्वारा आप उन्नति पाते हैं, आपका प्रोग्रेस होने लगता है, यू बिगिन टू एडवांस। प्रेज गॉड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, नंबर 6, डोमिनियन गारंटी। जब आपकी आत्मा मजबूत होगी, जब आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, जब आपकी आत्मा से अंडरस्टैंडिंग आपका बेहतर होगा, प्रभुत्व की गारंटी है। देयर इज अ गारंटी ऑफ डोमिनियन। जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, देखिए ये सिर्फ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, हाँ ये पास्टर के लिए, ये पास्टर का काम होता है, नहीं, आप जो भी एरिया में हैं, गॉड वांट्स यू टू डोमिनेट। आप कौन से भी फील्ड में हो, आपका कॉलिंग कहां पर भी हो, कौन से भी कंपनी में आप हो, आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि वो एरिया में आप इतने इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, धनवान, बुद्धि से भरे हुए कि आप अपनी दुनिया में एक आदर्श और एक रोल मॉडल और एक एग्जाम्पल करके प्रभु आपको अपनी दुनिया में खड़ा करना चाहता है। प्रेज गॉड। लेकिन वो तब तक हो नहीं सकता अगर आप अपने मन से जीते हैं। आप अपने मन से जीकर डोमिनियन नहीं कर सकते हैं, आप अपने ज्ञानेंद्रियों से जीकर डोमिनियन में नहीं चल सकते हैं। अगर आपको डोमिनेट करना है, वो सिर्फ आपकी आत्मा से होगा, इट्स फ्रॉम योर स्पिरिट। और हम अपनी आत्मा को चार्ज कर रहे हैं हर दिन, हम अपनी आत्मा को बिल्ड कर रहे हैं हर दिन, हम अपनी आत्मा को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं हर दिन, ताकि हम प्रभुत्व कर सकें। प्रेज गॉड। Okay, I can't explain this. Okay, Luke 2, हमारे पास, we are almost out of time, is my last verse. लूका 2 उसके 40 में लिखा है, और बालक बढ़ता, और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। इंग्लिश में लिखा है became strong in spirit. He became strong in spirit. वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत हुआ, आत्मा में बलवंत हुआ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें आत्मा में बलवंत होना है। वो वचन जो मैंने स्किप किया इसके पहले, उसमें लिखा है, ये देखी हुई दुनिया अनदेखी क्षेत्र से आई है। जो कुछ आज दिखने में आता है, वो अनदेखी क्षेत्र से बाहर आया है। जो आज दिखता है, जो आज स्वाभाविक है, वो आत्मिक दुनिया से बाहर आया है। मतलब आत्मिक दुनिया इज पावरफुल, आत्मिक दुनिया शक्तिशाली है। इसलिए हमें, और जीवन आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल, क्योंकि आज जो कुछ भी दिखता है वो अनदेखी क्षेत्र से बाहर आया है, इसलिए अनदेखी क्षेत्र शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। और हमें अनदेखी क्षेत्र में डोमिनेट करना है, क्योंकि जो लोग अनदेखी क्षेत्र में डोमिनेट करते हैं, स्पिरिचुअल रेल्म में डोमिनेट करते हैं, फिजिकल विल फॉलो देम। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, यीशु मसीह ने जैसा किया, वैसे हमें भी करना है कि हम अपनी आत्मा को मजबूत, एडिफाई योर स्पिरिट, अपनी आत्मा को उन्नति में लेकर जाइए। हर एक मौका जो आपको मिलता है, अपनी आत्मा को उन्नति में लेकर जाइए, आत्मा को उन्नति में लेकर जाइए, आत्मा में मास्टर्स आप कीजिए, आत्मा में ऊपर लेवल, सबसे ऊपर लेवल में चले जाइए, आत्मिक रेल्म में। अपनी आत्मा को आप मजबूत कीजिए, अपनी आत्मा को आप मजबूत कीजिए, प्रे इन टंग्स, एंड आपकी आत्मा मजबूत होगी। जब आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपके संघर्ष खत्म हो जाएंगे, और प्रभुत्व की गारंटी परमेश्वर आपको देता है। प्रेज गॉड, आमेन, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, सारी महिमा हम आपको देते हैं। ये वचन हमारे जीवनों में वास्तविक हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। हम सबको प्रभु ये क्षमता, दिलचस्पी और आप इंटरेस्ट दीजिए कि हम सब समय निकाल कर हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकें। वो हमारे मनों के सामने रहें, ताकि हम अपनी उन्नति कर सके, अपनी उन्नति कर सके, और ज्यादा उन्नति कर सके, क्योंकि दिशाएं हमारी आत्मा में हैं, सॉल्यूशंस हमारी आत्मा में है, डायरेक्शंस हमारी आत्मा में है, क्या करना है हमारी आत्मा में है, आशीषें आत्मा में है, मीरास आत्मा में है, दरवाजे, खुले दरवाजे आत्मा में है, सब कुछ आत्मा में है। हम अपनी आत्मा को मजबूत करें और हम अपनी आत्मा से जिए,
हम अपनी आत्मा से सेवा करें। हमें आत्मिक लोग आपने बनाया है, इसलिए धन्यवाद। आपके शलोम को हम आजाद करते हैं इसी वक्त। हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है प्रभु, वो अन्य भाषा में योद्धा हो जाए। थैंक यू जीसस। हम आपकी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। थैंक